हरिओम। सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन में एक समावस्था में रखकर बैठे। न झुककर बैठे न तनकर बैठे, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़े। लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों का अनुभव कर लें। आ रही श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए अनुभव कर लें। और लौट रही प्रश्वास के साथ देह से वायु के विस्तार को, देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले एक पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह विराम भाव से बह रहे हैं। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करें। अगले ही क्षण जैसे नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली जा रही है और ये उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते ये परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई, तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल रही, गिनती भी बदल रही। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। और अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रभाव में बहते रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई, तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने,
तो जा रही प्रश्वास के साथ पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचानें। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की लय एक और दो में बदल जाए। यह अनुपात एक और दो में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपने प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए और मंद होते होते मंद होते होते मंद होते होते ये इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का प्रथम स्पर्श अनुभव पुनः मन मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्क्रिय प्रवाह और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। श्वास के आने में जितनी गिनती हुई ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलने प्रारंभ हो अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगाने, एक लगाम इस कुशलता से कर दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे, किंतु ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धारा की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दे, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रश्री आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास होता जा रहा है। उत्तरोत्तरीय अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता परिपक्वता बढ़ती जा रही, अभी हमारे स्वभाव का अंश बन गया है, अभी हमारी आदत में ढल चुका है। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अब जाने वाली प्रश्वास स्वानुशासित स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का, चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाए, अपनी पूरी क्षमता पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाते हुए और गहन श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बल शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बल शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास। 2 आवृत्तियां उड़ियान बंद की। श्वास भरने से फुलाए, कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, धीरे धीरे कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, नाभि का संकुचन और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, सीने का विस्तार उड़ियान बंद। सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बल ढीला, सहज साधारण श्वास। पुनः एक आवृत्ति इसी तरह की। श्वास भरने से न फैलाएं, कंधे फैलाएं, परिपूर्ण श्वास, कंधे ढीले, सीना ढीला, नाभि का संकुचन, मूलाधार का संकुचन, बाह्य कुंभक, उड़ियान बंद, सीने का विस्तार, सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बल ढीला, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण कर ले, मुद्रा धारण कर ले। अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियां आंतर कुंभक बहिर कुंभक दोनों के साथ। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण परख कर आंतर कुंभक करें।
यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मन में एक से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति आंतर कुंभक के पश्चात मंद में एक से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, एकावृत्ति पूर्ण, दूसरे प्रारंभ, जिस स्वर से रेचन किया है वायु कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंदवेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुखपूर्वक कुंभक के पश्चात मंदवेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। यहाँ से सुषुम्ना के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। पहला प्रयोग शक्तिशालिनी मुद्रा, बायां नथुना बंद, दाहिने से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। मंदवेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। आघात जनित संवेग रीढ़ तक अनुभव करें और आघात पहले से और तीव्र होता जाए। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न करेंगे। इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण के अंतर रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वही लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें जिस बिंदु पर ये संवेद घनीभूत हुए हैं वही मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, पहचान इतनी स्पष्ट होगी अब केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। उत्तरोत्तर प्रचंड होते, सौम्य तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। अगले सोपान पर वज्रोली मुद्रा, दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक की दशा में बलपूर्वक अधिनाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से तब तक दोहराना है जब तक वायु कुंभक रख सके और आघात पहले से और तीव्र होता जाए। संवेग स्पंदन रीढ़ पर अनुभव करें। यह समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न करेंगे। इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण के अंतर पेड़ के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुए वही लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत हुए वही स्वादिष्ठान चक्र, स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं, हमने अपनी रीढ़ में स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है।
अगले सोपान पर प्लाविनी कुंभक उदर को गुब्बारे की तरह फुला दे, वायु का दाब नाभि पर घनीभूत कर दे और आंतर कुंभक करे। यथाशक्ति सूक्ष्म आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन का अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास नाभि के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न करेंगे। इन मांसपेशियों के स्नायु नियंत्रण के अंतर नाभि के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मातुश्री का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें जिस बिंदु पर इस समय घनीभूत हुए हैं वही मणिपुर चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं, पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। उत्तरोत्तर प्रचंड होते सौम्य तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। अगले सोपान पर जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया अग्निसार क्रिया, नाभि का संकुचन और वायु का वेग पूर्वक रेचन। क्रिया समाप्त। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास नाभि के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न करेंगे। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा देह के कण कण में व्याप्त हो गई है। सारी देह भट्टी की तरह उष्ण और तप्त हुई है। उष्ण हुआ प्राण ऊर्ध्वरत स्वायु ऊपर तरफ चढ़ने के स्वभाव वाला हुआ है। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से तरंगे वहीं घनीभूत हुई है जहां हमने प्लाविनी कुंभक के परिणाम अनुभव किए थे। मणिपुर चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब अगले सोपान पर मुंह से उधर तक पूरे अनुमान का शोधन करने के लिए वायु भक्षण की, हवा को निकले पेट में उतारे। उदरस्थ वायु डकार के रूप में बाहर आएगी। अगले सोपान पर भस्त्रिका प्राणायाम। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूर्वक इस प्रकार करें कि रेचन सदैव बलपूर्वक और पूरक सदैव शीघ्रता पूर्वक हो। धीमी गति से प्रारंभ करते हुए छोटे छोटे श्वास चलाते हुए लयबद्धता से गति बढ़ाएं। परिपूर्ण गति पर पहुंचकर दाहिने स्वर से पूरक आंतर कुंभक, अंत में बाएं स्वर से रेचन वायु कुंभक। भस्त्रिका प्राणायाम। दाहिने स्वर से पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन,
परिपूर्ण चंक्यांत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। प्रचंड वेग वायु के, प्रचंड वेग रक्त के देह की रग रग से अनुभव रहे हैं। सारी रक्त वाहिनियों में तेज गति से रक्त दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है। हृदय तेज गति से धड़क रहा है। प्रचंड वेग वायु के देह के रोम रोम से अनुभव रहे हैं। शरीर का एक एक रोम रोम वायु के इन तीव्र वेगों से रोमांचित हो गया है। प्रचंड ऊष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई, सारी देह भट्टी की तरह उष्ण और तप्त होती जा रही है। उष्ण हुआ प्राण ऊर्ध्व कसवा है और ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायविक नियंत्रण केंद्र तक, हृदय के पीछे लीड पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वही लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत हुए वही अनाहत चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में अनाहत चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समुची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। उत्तर उत्तर प्रचंड होते, सौम्य तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। और अब अगले सोपान पर उज्जाई प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह खाली करें। पूरी तरह हवा को पूरी तरह बाहर निकाल दें। एक कतरा हवा भी शेष न बचे। तब कंठ संकुचित करके वायु को घर्षण से ध्वनि के साथ पूरक करते हुए अंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूरा अंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण क्षण के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा कंठ में अनुभव हो रही है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे बाह्य कुंभक में कंठ की मांसपेशियों में उत्पन्न हुए तीव्र संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायविक नियंत्रण केंद्र तक, कंठ के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत हुए हैं वही विशुद्ध चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में विशुद्ध चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समुची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। और अब अगले सोपान पर कंठ से कपाल पर्यंत समूचे श्वसन तंत्र का शोधन करने के लिए कपालभाति क्रिया। नथुनों का विस्तार और संकुचन करते हुए वायु का रेचन पूरक करें। समान बल से रेचक, समान बल से पूरक। धीमी गति से प्रारंभ कर लयबद्धता से गति बढ़ाते जाएं। परिपूर्ण गति पर पहुंचकर सहज साधारण श्वास। कपालभाति क्रिया। समाप्त। सहज साधारण श्वास और प्रचंड ऊष्मा और प्रचंड ताप और प्राण ऊष्मा हुआ और ऊर्ध्वतस्वा ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे भ्रूमध्य में दोनों भौं के बीचों बीच जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वही शिवनेत्र, वही आज्ञा चक्र में प्रवेश का द्वार, वही मानस के केंद्र में प्रवेश का द्वार, वही अंतराकाश में गमन का मार्ग है। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के पूर्व अब इस बड़ी ऊष्मा को शांत और शीतल करेंगे।
शीतलता का परिणाम देने वाला पहला प्रयोग शीतली प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह खाली कर दें, एक कतरा हवा भी शेष न रहने दें फेफड़ों में। तब जबान को गोल नली बनाकर मुंह से बाहर निकालकर घर्षण करते हुए पूरक करें, आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुपूर्वक अंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। शरीर के कण कण में व्याप्त हो गई पावनता, निर्मलता, शीतलता को अनुभव कर ले। वह प्रचंड ऊष्मा कुछ अंशों में शांत हुई है। देह के कण कण में, रोम रोम में, एक एक अणु परमाणु में पावनता, निर्मलता, शीतलता व्याप्त हो रही है। इन्हीं प्रभावों को द्विगुणित करने के लिए और गहनतम शीतलता प्राप्त करने के लिए, समशीतोष्ण अवस्था प्राप्त कर लेने के लिए, मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर लेने के लिए अगला प्रयोग शीतकारी प्राणायाम। दंत पंक्तियां भींचकर दांतों के छिद्रों के बीच से वेग पूर्वक घर्षण से शीतकार की ध्वनि करते हुए पूरक आंतर कुंभक। जब कुंभक न रह पाए मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन वायु कुंभक। शीतकार की ध्वनि करते हुए श्वास लेने के पूर्व फेफड़े पूरी तरह खाली करके शुरू करेंगे। पूरे फेफड़े खाली कर दें, हवा पूरी तरह बाहर निकाल दें, दंत पंक्तियां भींच लें। अब घर्षण से शीतकार की ध्वनि करते हुए पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, बंधों पर और गति पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। गहनतम पावनता, निर्मलता, शीतलता देह के कण कण में व्याप्त हो गई है। वह प्रचंड ऊष्मा पूरी तरह शांत और शीतल हो चुकी है। समशीतोष्ण अवस्था प्राप्त हो गई, मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त हो गई। तब मन के केंद्र में प्रवेश, मन पर मूर्छना का प्रभाव लाने वाला, मन को मूर्छित कर देने वाला प्रयोग मूर्छा प्राणायाम। दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति आंतर कुंभक के पश्चात रेचन के पूर्व जालंधर बंद पर दृढ़ता से कसावट बढ़ाकर पृष्ठ भाग की तरफ कंठ श्वास नली के पृष्ठ भाग में घर्षण का अनुभव करते हुए मंद गति से रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। वायु कुंभक के अंत में विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास। तो वायु को घर्षण के साथ रेचन करना मुख्य लक्ष्य। दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक करें, आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात रेचन के पूर्व जालंधर बंद पर दृढ़ता से कसवट बढ़ा दें। वायु को घर्षण अनुभव करते हुए मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे, बाह्य कुंभक में उत्पन्न हुए संकुचन से उत्पन्न तरंगे भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर, जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है वही आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपने रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर आज्ञा चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई, केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समुची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। उत्तर उत्तर प्रचंड होते सौम्य एक तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। और अब अगले सोपान पर भ्रामरी प्राणायाम, जिसकी अपने कल चर्चा की थी, आज इस प्रयोग की तरफ चलेंगे।
तो भ्रमर की गुंजन पैदा करनी है। और ये भ्रमर की गुंजन कहाँ से आएगी? हमारा जो स्कल पोर्शन है, ये जो मस्तक का भाग है, इसके मध्य केंद्र बिंदु पर मन को, चेतना को ले जाना पड़ेगा। जहां मन केंद्रित होता है वहीं प्राण शक्ति घनीभूत हो जाती है ऑटोमेटिकली। तब श्वास को वहीं से स्पंदन करते हुए आते जाते महसूस करो। 2-3 श्वास, 4 श्वास वहीं से स्पंदन करते हुए लेना, और फिर वहां पर कंपन करते हुए वायु का, जब आप वायु को वाइब्रेट करते हुए उस अंग की तरफ से अंदर लोगे तो घर्षण के कारण ध्वनि पैदा होगी। वो ध्वनि भ्रमर की गुंजन के समरूप है। एक तुलना की है दोनों में, ताकि ठीक ठीक समझ में आ जाए कि करना क्या है। तो भौरे की सी गुंजन पैदा हो, श्वास अंदर जाए, पूरा श्वास भर ले, आंतर कुंभक करें। जब घुटन होने लगे, श्वास न रुक पाए, मधुर मधुर भ्रमरी का नाद, यानी वाइब्रेशन वहीं उसी केंद्र पर वापस आते समय थोड़ा सा स्वरूप बदल जाएगा ध्वनि का, तो उसको भी महसूस करना। ऐसा रेचन करना, फिर बाह्य कुंभक करना है, तब क्रिया पूर्ण होगी। तो करके देखना है, या मैं एक बार करके दिखा दूंगा, है ना? तो ध्वनि भी समझ में आ जाएगी। तो पहले तो सबसे पहली स्टेप ये है कि इस स्कल पोर्शन के केंद्र में चले जाओ मन से। कल्पना करो कि वहां कोई एक बिंदु है, उस बिंदु को स्पर्श करते हुए वायु आ रहा है और जा रहा है। एक काल्पनिक बिंदु है आपके मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य केंद्र बिंदु पर। अब यहाँ से कंपन करते हुए वायु को पूरित करना है। देख लीजिए कैसे। हमने श्वास पूरा बाहर निकाल दिया और अब लेना शुरू करेंगे। ये हमने अंदर लिया, आवाज आ रही बराबर। ये लेना ही सीखना है, इसमें आवाज निकालना है, ये विशेष। तो इसलिए मन को वहीं केंद्रित किया है। मन जहाँ केंद्रित होगा तो ऑटोमेटिकली श्वास वहीं से कंपन करता हुआ ही आएगा। तो ऐसा अंदर श्वास भरा, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुखपूर्वक रोकने के पश्चात रेचन करते समय भी ध्वनि होगी, नाद आए। और रेचन पूर्ण हुआ, बाह्य कुंभक करो। बाह्य कुंभक पूर्ण हो तब विपरीत क्रम से बंद सकेगा। पूरी प्रोसेस ठीक ठीक समझना भी चाहिए। हाँ, उज्जैन में कंठ से घर्षण, स्वर यंत्र वाइब्रेट हो रहा है, तो थोड़ी सी आवाज भारी है और यहाँ जाकर के मधुर हो जाती है। दोनों में अंतर है। देखिए उज्जैन में ये कंठ से है घर्षण और यहाँ मूर्धा से है। यहाँ कंठ पे संकुचन नहीं है, भेद कर लेना तो नहीं, ये नहीं। इस पूरे स्कल पोर्शन का सेंटर, यानी एक उसको यूँ समझो कि एक सलाख मैंने ऊपर से नीचे डाली, एक सलाख कान के आर पार डाली, दोनों बीच में मिल जाएंगी कहीं, एक क्रॉस बन गया ना। ये क्रॉस जहाँ मिल रहा है वो सेंटर, नासिक के ठीक पीछे अंदर। वो उसको भी बाहर रखो। मैं ठीक और गलत का निर्णायक नहीं, निर्णायक आप हो। पर मैं तो जो शास्त्रोक्त प्रोसेस है वो आपको बता रहा हूँ, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसमें कहीं कान बंद करने का भ्रामरी में उल्लेख नहीं है। ये घालमेल कर दिया दो अलग अलग क्रियाओं। वो एक पृथक क्रिया है जो हम आगे करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ध्यान को ले जाओ मूर्धा के केंद्र पर, वही कंपन करते हुए वायु आ रहा है और जा रहा है, सारा ध्यान वहीं लगा दो। अब फेफड़े पूरी तरह खाली कर दो, श्वास पूरा बाहर निकाल दो, एक कतरा हवा भी शेष न बचे। अब कंपन करते हुए ध्वनि के साथ पूरक आंतर कुंभक,
बाई कुंभक विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। मन करेगा नहीं, आप आंखें खोलो, देखो, कुछ करो, ऐसी इच्छा हुई बस आंखें बंद करके बैठे हो, ध्यान, यानी मन स्थिर होने लगा है, मूर्छित हुआ मन आपके काबू में आने लगा। ये सारी शक्तियां जो अंतराकाश में घनी हुई थी, अभी कहाँ हुई है? ये मूर्धा का केंद्र कहाँ था? हमारा अंतराकाश था, हमारे अंदर का आकाश। अब कहाँ जाना है? अंतराकाश को भेदते हुए अंतरिक्ष की तरफ। तो अंतिम प्रयोग इस पूरी श्रृंखला का वो है षण्मुखी मुद्रा या बद्ध योनि मुद्रा। योनि यानी मार्ग, तो जिन रास्तों से मन बाहर जाता है, रोकना किसको है? अल्टीमेटली मन को ही रोकना। हमारी सारी अप्रोच, श्वास का भी बहाना है क्यों? श्वास के बहाने पकड़ना तो मन को ही है। योगा चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त को ही पकड़ना है, वही सारी फसाद की जड़ है, उसी को नियंत्रण में लाना। तो हमने भ्रामरी से भी वही किया, मूर्छा से भी वही किया, भ्रामरी से भी वही। अब ये जो मन मूर्छित होने लगा है, वशीभूत होने लगा है, अब इसको अपने अंदर निरुद्ध कर लेना। जैसे वो उदाहरण दिया ना हिरण का, कि उसको पिंजरे में कैद करना, तो पिंजरा कहाँ है? ये अस्थि पंजर का पिंजरा। और इससे बाहर जाने की संभावनाएं कौन कौन से दरवाजों से है? कान से मन बाहर जाता है, शब्द सुनता है बाहर की, तो बाहर से अटैच होता है, ये मन के बाहर जाने के दरवाजे हैं। आँख से जाता है बाहर, अंगूठे से कान बंद, तर्जनी से आंखें बंद, मध्यमा से नासापुट बंद, अनामिका ऊपर नीचे के, अनामिका कनिष्ठिका ऊपर नीचे के ओठों पर। ये क्रम, उंगलियों के क्रम से अंगों को बंद करना। प्रारंभ में मुंह खुला रखना, अंगुलियां ओठों पर रखी रहेगी लेकिन मुंह खुला, और खुला रखते हुए मुंह को चोंच के समान गोल कर देना। श्वास पूरी बाहर निकाल दी, खाली कर दी, तब ये आकृति बना लेना। पहले श्वास खाली कर देना, क्योंकि खूब तेजी से घर्षण से अंदर भरना है, वायु को फोर्सफुली इनहेल करना है। और जब फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो तो 3 स्टेप में ये श्वास अंदर आएगा। पहली स्टेप में पेट फूलेगा, दूसरी स्टेप में सीना फूलेगा, और तीसरी स्टेप में गाल फूल जाएंगे। तब ओठों को कस के बंद करें। कान बंद है शुरू से, आंख बंद है, नाक बंद, मुंह खुला है, चोंच के समान बना दिया, इसलिए इसको महर्षि घरेंद्र ने काकी मुद्रा नाम दिया। काक कौवा, कौवे की चोंच की तरह मुंह को नुकीला बना, और हाँ, मुंह से चोंच के समान मुंह बना करके श्वास को 3 स्टेप में भरना है। पहली स्टेप में पेट पूरा फूलना चाहिए, फिर सीना पूरा फूलना है, और फिर गाल पूरे फूलना है। फिर ओठों को कस के बंद कर देना, कान बंद, आंख बंद, नाक बंद, मुंह भी बंद, श्वास पूरा आपाद तल मस्तक भरा हुआ, तब जालंधर बंद लगाना, फिर मूल बंद लगाना, और श्वास को भीतर आराम से रोक के रखो। जितनी देर श्वास रुका हुआ है, अंदर आपको गूंज सुनाई देगी, उसको पहचानना, उसमें विश्लेषण करना। अलग अलग तरह की आवाजें बारी बारी बदलती हुई आएगी, कभी कुछ कभी कुछ। थोड़ी देर में, जितनी देर आपका श्वास रुक रहा है, समय बहुत कम है आपके पास, और उतने से समय में आपको आवाजें अलग अलग तरह की सुनाई देगी। उनमें से भी अब चयन करना, सिलेक्ट करना सबसे मंद ध्वनि, जो सबसे धीमी आ रही है, और वो बिल्कुल कभी कभी बिजली की तरह कौनती है, जैसे बादलों से बिजली चमकती है गायब हो जाती है, ऐसे वो कभी कभी सुनाई देती है और गायब हो जाती है। उस पर ध्यान केंद्रित करना, केवल उसी को बार बार स्मरण करना, बार बार चेतना को उसी के साथ जोड़ने की कोशिश करना, बाकी ध्वनियों को भूल जाना, उस पर ध्यान नहीं देना। तो बार बार आपका मन क्या है, बड़ा चंचल है, वो गंभीर ध्वनियों की तरफ जाएगा, उसको फिर वापस सूक्ष्म की तरफ लेके आओ, वो फिर गंभीर की तरफ जाएगा, फिर सूक्ष्म की तरफ पकड़ के लेके आओ। यानी चेतना में एक ही बात बनी रहे, ये सबसे मंद ध्वनि है, बस उसी को स्मरण करना है जितनी देर श्वास अंदर रुका है। जब श्वास नहीं रुक पाए, दोनों नथुने खोल देना, गाल दबाए हुए फुलाए हुए दबा देना, सीना नीचे लाना धीरे धीरे। 3 स्टेप में श्वास निकलेगा, 3 स्टेप में लिया था, वापस 3 स्टेप में बाहर,
तो पहले गाल दबा देना, फिर सीना नीचे ले आना, फिर नाभि को संकुचित करते हुए जितना निकाल सकते हो मैक्सिमम एक्सेल आउट कर देना और फिर उड्डयन बंद कर देना। अब श्वास को बाहर रोक देना, दरवाजे भी सब बंद है। इस समय केवल और केवल वो सूक्ष्म नाद ही शेष रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। और यही ओंकार नाद है, ये आपको अपने अंदर प्रकट हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। उस पर जितनी देर आराम से श्वास बाहर रुक सके रुकना, नहीं रुके धीरे से विपरीत क्रम से बंद शिथिल छोड़ना, पहले उद्यान बंद, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर सारे द्वार खोल। द्वार खोल देने पर भी चेतना मस्तक के शीर्ष भाग पर आपको संवेद मालूम पड़ेंगे, स्पंदन मालूम पड़ेंगे। यह है सहस्त्र दल पद्म, सहस्त्रार चक्र, जीवनी शक्ति का केंद्र। वहां ध्यान रखना, वहां से अब एक एक चक्र उतरते हुए नीचे आना, वहां से एक एक चक्र उतरते हुए नीचे आना। एक एक चक्र की व्याख्या निर्देशों में मिलती जाएगी, उसको आत्मसात करते जाना, सुनते जाना और उसको अपने अंदर उतारते जाना। एक एक स्टेप सातों चक्रों से हम सहस्त्रार से नीचे आएंगे, फिर ओंकार नाद के साथ नीचे से उतर जाएंगे। एक एक चक्र पे ओंकार का नाद करते हुए फिर उतर जाएंगे। तो आज समय तो कम पड़ जाएगा, 6:45 तो हो गया। आगे क्लास है। हाँ आगे क्लास है ना, दिक्कत है। तो अभी अपन आज केवल बद्ध योनि कर लेते हैं। इसकी आगे की जो स्टेप है उसके लिए अपन कल थोड़ा सा जल्दी इकट्ठे होंगे। बारिश आती आने देना, उसकी चिंता मत करना। अंगारे नहीं बरस रहे, पानी बरस रहा है। हाँ 5:45 कल स्टार्ट कर दे तो बात बन पाएगी, है ना। तो कल का दिन हमारे लिए आखिरी अवसर है। उस बड़ा ठीक है, 12 तक बढ़ा दिया तो थोड़ा रिपीटिशन भी हो जाएगा। पर कल अपन जिस क्लाइमेक्स पे जाना है अपन चलेंगे। बस बहुत अटेंटिव होना, अगले 3-4 दिन जो बचे हैं इसमें चूक मत जाना, क्योंकि अब बिल्कुल अब इसका चरमोत्कर्ष है, अद्भुत यात्रा। हाँ तो सर योग निद्रा भी करा दीजिए सर। क्या योग निद्रा भी बहुत अच्छा है, योग निद्रा भी सर के अपन निवेदन कर रहे हैं सर, अपने योग निद्रा भी करा जाएगा। एक विषय तो पूरा हो। तो अभी अपन बद्ध योनि करेंगे। अंगूठे से कान बंद, तर्जनी से आंखें, मध्यमा से नासापुट बंद, अनामिका कनिष्ठिका ऊपर नीचे के ओठों पर, ओठों को गोल कर दें चोंच के समान। अब श्वास पूरा बाहर निकाल दे, पहले श्वास निकाल दे पूरा। आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, मुंह खुला, चोंच के समान आकृति। अब पेट, सीना और गाल फुलाते हुए वायु अंदर भरे। अंदर रोके, छोड़ते समय एक एक स्टेप से छोड़ते हुए, जब पूर्ण निचन हो जाए त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक करें। जितनी देर सुखपूर्वक बाह्य कुंभक रख सके, न रह पाए धीरे से बंद शिथिल, सारे द्वार खुले, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। और एक बार रिपीट कर लो ताकि प्रोसेस समझ, अंदर गूंज सुनाई दी, उस सूक्ष्मतम नाद से आप जुड़ पाए, जुड़ो। और बाह्य कुंभक में वो और स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ठीक ठीक अनुभव करो, एक बार और सीखो। श्वास पूरा खाली करके शुरू करना।
विपरीत क्रम से बंद शिथिल सारे द्वार खुले। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, मस्तक के सर्वोच्च शिखर पर, शीर्ष बिंदु पर, चोटी के भाग पर, जिस बिंदु पर ये संवेग घनीभूत हुए हैं वही सहस्त्रदल पद्म है, वही सहस्त्रार चक्र, वही जीवनी शक्ति का केंद्र, वही ब्रह्मरंध्र, वही विष्णु का परम पद, वही शिव का कैलाश। शिव की जटाओं से बह रही गंगा के विरल धार की तरह सहस्त्रार चक्र से सतत निरंतर धारा प्रवाह ओंकार की एक अविरल धार बहनी प्रारंभ हुई है। एक सतत निरंतर धारा प्रवाह गूंज बहती जा रही है। मन प्राण चेतना को उसी के साथ विलय कर दे, उसी गूंज के साथ एकाकार हो जाए। बस आज इतना ही। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, फिर से समझा देते। आवाज नहीं करना, नहीं, चोंच बना करके मुंह से वायु को ऐसे खींचो, पहले पेट फूल जाए, फिर सीना फूल जाए, फिर गाल फूल जाए। जब पूरा श्वास भर जाए ओठ बंद कर लो, गाल भी फूले हुए हैं, जालंधर बंद लगाओ, मुंह बंद लगाओ, श्वास को भी करो, आवाजों को सुनो। जो अंदर आवाज पैदा हो रही आवाज करना नहीं, अंदर स्वतः स्वस्फूर्त ध्वनिया है, वो नाद है, उसका अनुसंधान करना, उसके पीछे पीछे जाना, उसमें से सबसे सूक्ष्म ध्वनि को चुन लेना और उस पर मन को टिकाना। खोलते वक्त नाक खुलेगी केवल, कान बंद है, आंख बंद है, मुंह भी बंद है। पहले नाक से छोड़, पहले गाल दबाना, फिर सीना नीचे लाना, फिर नाभि संकुचित करना। जब पूरा श्वास निकल चुके उड़ान बंद लगा देना, त्रिबंध वायु कुंभक। और उस वायु कुंभक की स्थिति में मस्तक के शीर्ष भाग पर आपको वो तरंगे महसूस होगी, उनको पकड़ना। वो सहस्त्रदल पद्म है, सहस्त्रार चक्र की तरफ जाना। हाँ देख लो, आप देख लो, मैं बोल नहीं पाऊंगा कुछ भी, केवल आपको निर्देश दे चुका हूँ। बात स्पष्ट होगी। हाँ बधिर नहीं ना, इसको काकी मुद्रा भी कहते हैं, इसको षण्मुखी मुद्रा भी कहते हैं। सारे दरवाजे बंद करना मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जितना रिसेप्शन है वो सब क्लोज, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ रही है, तब अंदर के दर्शन होंगे, तब अंदर जा पाएंगे, तब दरवाजा अंदर की तरफ खुलेगा। जब तक बाहर के दरवाजे बंद नहीं करोगे तब तक अंदर का दरवाजा नहीं खुलेगा। शक्तिशाली नहीं हो, वज्रोली। हाँ हाँ नहीं, उसमें नहीं, बाह्य कुंभक में। आंतर कुंभक में कोई क्रिया नहीं, आंतर कुंभक केवल पूर्व की तैयारी है ताकि बाह्य कुंभक आप कर सको, और बाह्य कुंभक में वास्तव में सम्मेद का अनुभव हो। जब तक वायु आपकी और शक्ति के बीच में है तब तक कोई तरंगे अनुभव में नहीं आएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगी। आप वायु को विदा करोगे और फिर मस्कुलर मूवमेंट करोगे तो उसकी जो वेव्स हैं तरंगे स्पष्ट अनुभव में, इसलिए वायु कुंभक नहीं है। तो ओंकार नाद करने आज अपन महिंद्राम में। आप सब लोग कितनी घर बारिश में आए, इसके लिए आपका सबका स्वागत है। मेरे से एक दिन ये बात कही भी थी कि हम लोग तो जुनूनी है,
हमारे ऊपर तो ये पागलपन सवार है। वैसा आप नहीं बुलाओगे तो हम अपना मस्ती में अपन करेंगे नहीं, हम चूकते नहीं। आप आए पर आपकी भी परीक्षा हो गई ना, आप सब लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जो आज आ गए वो सच्चे सच्ची लगन है उनको सीखने की, बाकी सब दिखावा। सर कोने जो ये पलट से चौराहे पे थे जी हाँ बिल्कुल वो बात भाई, किसी भी काम को करो तो पूरी शिद्दत से करो, नहीं करना है मत करो, पर करना है तो फिर आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई काम कभी भी फलीभूत नहीं होता। कायनात आपको पूरा करने के लिए लग जाएगी। बिल्कुल लग जाएगा, तो आप में तो वो शिद्दत होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि करना ही है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई चीज आपको करने योग्य, अपने समय का जितना बेहतर यूटिलाइजेशन आपकी सुबह सुबह के समय का आप कर रहे हो, इतना सच्चा सदुपयोग उसका दूसरा कोई भी नहीं करता। तो हम करना चाहिए। हरिओम।